समय नहीं कटेगा, तुम्हारे साथ में चल करके मुसीबतें उठा लूंगी, दर दर की ठोकरें खा लूंगी, लेकिन अकेले इस आंगन में नहीं रहूंगी। बोली घर नाए रह पाऊंगी, बन बस चलूंगी स्वामी। सर्व सुख देवा, बोली तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। और जे बात सच है, पहले के समय में माताएं बहनें ऐसी होती थी कि पति की हर मुसीबत में साथ खड़ी हो जाती थी। पति के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाती थी तो साथ निभाने में पीठ नहीं दिखाती थी। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास लग गया। सीता कहने लगी प्रभु अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ में मुसीबत उठाऊंगी, साथ ही चलूंगी। आजकल की कोई माता बहनें होती तो उनसे जगाते वनवास में जाओगी, 14 वर्ष वन में व्यतीत करने पड़ेंगे, कंद मूल फल खा करके गुजारा करना पड़ेगा। तो साफ कह देती तुम जाओ और तुम्हें जो संगी मिले भाई ले जाओ, मैं कहीं नहीं वन में जाऊंगी, मैं तो इसी घर में रहूंगी, पंखा की हवा में विश्राम करूंगी, लेकिन वन में नहीं जाऊंगी। सीता बोली अरे तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, अरे तुम करूं तुम्हारी सेवा। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी। भगवान बोले सीते वन में जाओगी? अरे क्यों जाओगी वन में? मेरी बात मानो, पिताजी के साथ में माता जी के साथ में रहो, इनकी सेवा करो, क्योंकि इनके ऊपर बुढ़ापा है, तुम वन में नहीं चलो। तो सीता बोली सुनिए प्रभु, बिना कोयल के बगिया सुनी, बिना कोयल के बगिया सुनी। पति बिना कामिन सदा बिहुली, पति बिना कामिन सदा बिहुली। प्रभु जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी। भगवान श्री राम काफी समझाते रहे, मना करते रहे, लेकिन सीता ने एक भी बात नहीं मानी। जवाब दिया प्रभु अगर तुम वनवास के लिए जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। आज भगवान श्री राम जब चलने के लिए उद्यत हुए हैं, गोविंद कहाँ है? इधर आ जाए गोविंद।
चलने के लिए जब उद्यत हुए हैं भगवान श्री राम, शेषा अवतारी लक्ष्मण और मां सीता, मंत्री सुमंत को साथ में कर दिया महाराज दशरथ ने। सुमंत तुम जाओ इनके साथ में, ये वन में जाएंगे वनवास के लिए, इनके साथ में रह करके इनकी रक्षा करना, इनकी देखभाल करना। मंत्री सुमंत को भगवान श्री राम समझाते रहे तुम भी मत चलो, मुझे वनवास के लिए अकेले ही जाना है। लेकिन मंत्री सुमंत भगवान श्री राम का साथ न छोड़ करके आज ये रथ पे बिठाया है भगवान श्री राम को, माँ सीता को और लक्ष्मण को। रथ लेकर के मंत्री सुमंत जब ये चले हैं आगे के लिए, बढ़ते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं कि श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतार करके महात्माओं का भेष बनाया और ये वनवास के लिए चले। और वनवास के लिए तीनों प्राणी जब चल दिए भक्तों, तो ये कहां पहुंचे हैं? सबसे पहले गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे पहुंच करके भगवान श्री राम ने एक केवट को आवाज लगाई है, भैया केवट मेरी एक बात सुनो। क्या? कि केवट भैया तुम नैया के भैया बिठा के हमें नैया लगाना उस पार तुम, हम तीनों पे करना उपकार तुम। भगवान बोले केवट भैया मेरी एक बात सुनो, हम तीनों प्राणी वनवास के लिए निकले हैं, पिताजी की आज्ञा हमारे सर पर धरी हुई है, हमें नाव पे बिठाल करके और गंगा नदी से उस तरफ उतारो। बोले हैं भगवान भगवान श्री राम ने केवट से ये कहा है, भैया केवट वनवास के लिए जाना है,
हमें गंगा नदी से उस तरफ उतारो, लेकिन उतराई में देने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है। इनकार मत करना, उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान बोले तो केवट कहता है प्रभु हम तुम्हें गंगा नदी से उस तरफ तो उतार देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी, एक शर्त हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। कौन सी शर्त? तो केवट बोला सुनिए प्रभु, जवाब दिया भगवान ने केवट भैया हमें गंगा नदी से उस तरफ उतारो, हमें वनवास के लिए जाना है। तो केवट कहने लगा प्रभु तुम उतराई देने की बात करते हो, उतराई हमें नहीं चाहिए, तुम्हें हम इस नदी से पार तो उतार देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? बोले तुम्हें हमें इस नाव पे जब चढ़ने देंगे सबसे पहले तुम्हारे पैर धोएंगे। क्या करेंगे? पैर धोएंगे। आइए इससे पहले थोड़ी देर ये देख लें, ये केवट कौन था पूर्व जन्म में? केवट ये केवट पूर्व जन्म में कौन था? पूर्व जन्म में ये केवट जो था एक कछुआ था। कछुआ कौन था? बच्चों थोड़ी शांति बनाए रखें, बहुत सुंदर कथा है, सभी लोग समझें। पूर्व जन्म में ये केवट जो था वो कछुआ था। कछुआ क्षीर सागर में रहता था। एक दिन कछुआ के मन में ये भावना बनी कि आज चलें भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। कछुआ चलने लगा, आगे को बढ़ने लगा, लेकिन हुआ क्या? जब आगे को बढ़ता जा रहा है, विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। शेषनाग ने जब देखा कि कछुआ भगवान की तरफ आ रहा है, उसी समय शेषनाग ने कछुआ की फुसकार मार दी। कछुआ नीचे गिर गया, आखिरी सांसें भरने लगा जिंदगी की। विष्णु भगवान ने जब देखा ये कछुआ तो मेरा भक्त है, शेषनाग ने बहुत बड़ी भूल कर दी। विष्णु भगवान ने सोचा, फिर कछुआ जमीन पे जब गिर गया शेषनाग की फुसकार में, मन ही मन में सोच रहा है वो कछुआ कि मेरे मन की मन में रही और छुए ना पाए चरण श्री हरि के मन की। सोचा केवट ने, कछुआ ने मन में सोची, मन की मन में छुए हरि के मन की।
ये सोच रहा है दिल की अरमान सब दिल ही में रह गई। विष्णु भगवान ने देखा ये कछुआ मेरा भक्त था, शेषनाग ने बहुत बड़ी भूल कर दी। सोच रहे हैं भगवान ये कछुआ है दास हमारो, ये कछुआ है दास हमारो, मेरे तारन से भी प्यारो। शेष से भूल भई, शेष से भूल भई, देखा प्रभु ने कछुआ पैर छूने के लिए आ रहा था, इसने पैर नहीं छू पाए। जा कछुआ, अगर तूने पैर नहीं छू पाए तू जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा है तो हम तुझे एक वरदान देते हैं कछुआ। क्या? केवट बने त्रेता युग माही, केवट बने त्रेता युग माही, बन के नाम आए तेरे आई। भक्त तेरी सफल भाई, भक्त तेरी सफल भाई, छोड़ पाए चरण श्री हरे मन की न मेरा ही, छोड़ पाए चरण श्री हरे। बहुत सुंदर। जिस समय कछुआ के लिए वरदान दे दिया भगवान ने, जाओ कछुआ पैर छूने का प्रयास किया, तुमने पैर नहीं छू पाए तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, त्रेता युग में तुम केवट बनोगे, केवट, और केवट जब बनकर के नाव चलाओगे नदी पे तो उसी समय भगवान तुम्हारे पास में होकर के जाएंगे, उस दिन तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। ये वरदान दिया था विष्णु भगवान ने। ये वही कछुआ था जो गंगा नदी पे नाव चला रहा था। नाव कछुआ खड़ा खड़ा सोच रहा है, वो केवट भगवान से कह रहा है प्रभु तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बिना पैर धोए तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर कछुआ ने, केवट ने मन में एक बात और सोची कि इस नाव का भी उद्धार होना है। बाबा जी, केवट ने मन में सोचा कि इस नाव का भी उद्धार होना है, और जब तक भगवान इस नाव पर बैठेंगे नहीं तब तक इस नाव का उद्धार नहीं होगा। आइए 2 मिनट चलते चलते और देख ले इससे पहले कि ये नाव कौन थी पूर्व जन्म में। नाव कछुआ तो केवट था, केवट जो था वो कछुआ था पूर्व जन्म में। ये नाव कौन थी? नाव जो थी पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की थी। किसकी? चित्रकेतु नाम के गंधर्व की थी। ये चित्रकेतु गंधर्व कौन था? चित्रकेतु गंधर्व ये बहुत ही गाने बजाने वाला था। चित्रकेतु ये बड़ा ही गाने बजाने वाला था, संगीत में बहुत आगे रहता था। तो एक दिन एक महात्मा ने चित्रकेतु को जब देखा तो महात्मा जी ने चित्रकेतु से ये कहा है, चित्रकेतु तुम्हें अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान है, घमंड है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बन जाओगे। बाबा जी ने चित्रकेतु से ये कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बन जाओगे। चित्रकेतु हाथ जोड़ करके रोने लगा, बाबा जी अगर मैं वृक्ष बन जाऊंगा तो भला फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? उद्धार तुम्हारा जब होगा चित्रकेतु, अरे त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाइए। त्रेता युग में केवट तेरे
जवाब दिया त्रेता युग में जब तू वृक्ष बन जाएगा, त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटवाएगा, उसकी नाव बनवाएगा। महाराज चढ़ेंगे सीता संग करता, अरे उसी समय उनके चरण से होए करो। भैया वही पुरानी बात केवट के समझ आई, भैया वही पुरानी बात केवट के समझ आई। केवट ने सोचा